खुश हैं और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान साथ के साथ रखे हुए हैं। आज का अपनी पढ़ाई का टॉपिक जो है वो क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन या फिर हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। रैशनल नंबर्स कौन से थे? ऐसे नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते थे, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता था और p और क्यू ये कैसे होते थे? आपके इंटीजर्स होते थे, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते थे हिंदी में? पूर्णांक, ठीक है। p और क्यू आपके क्या होते थे? पूर्णांक होते थे। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर या फिर अप्रिमेय संख्या। ये थी हमारी प्रीमेय संख्या, के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अप्रिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं? ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में न आए, p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, जहां पे p और क्यू आपके इंटीजर नहीं हो, जो इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नंबर जो कि प्रीमेय संख्या न हो, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्या बोलेंगे वही से, ठीक है। अब आगे जो बात आती है वो आती है हमारी, जैसे ये जो इरेशनल नंबर हैं ये किस टाइप से हो सकते हैं? पहले भी हमने कुछ पढ़ा था, जैसे √2 था, लिखा था मैंने, √3 लिखा था, √5 लिखा था, √6 भी है, √7 है, पाई है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1.01, 001, 0001। इस टाइप से जो नंबर होंगे वो भी आपके क्या है? सभी इरेशनल नंबर है। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी कुछ पढ़ा है। आपने पाइथागोरस जो थ्योरम थी उसके बारे में पहले पढ़ चुके। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी? अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल हमने जैसे यहां ले लिया, ए पर राइट एंगल ले लिया हमने, ए बी सी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी। इसमें क्या प्रॉपर्टी थी कि जो ये आपका बेस होता है, बेस या फिर आधार, हिंदी में इसको आधार बोलते थे, ये परपेंडिकुलर, पी से डिनोट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते थे, और ये हाइपोटेन्यूज, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, इसको आप हिंदी में कर्ण बोलते थे। क्या बोलती थी पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम ये बताती थी कि भाई हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर कर दे तो ये इक्वल आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना? सही होता है। अब जैसे एक सर्कल लिया हमने, सर्कल बना लिया, इसका ये सेंटर पॉइंट ले लिया, सेंटर से अगर हम रेडियस इस तरह से खींचे या फिर इस तरह से खींचे या फिर ऐसे ले, इस तरह बढ़ाएं, रेडियस आप सेंटर पॉइंट से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हो ना, सेंटर से लेकर के इसके एक सिरे को मिलाना, बिल्कुल स्ट्रेट, यही होती है ना रेडियस, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू किस तरह से करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने √2 एक अप्रीमेय संख्या ले ली, √2 एक अप्रीमेय संख्या ली हमने, √2, ठीक है। अब √2 को हमने निकालना है कि भाई कैसे आप इसको स्ट्रेट लाइन पर, नंबर लाइन पर निरूपित कर सकते हो, दर्शा सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किस तरह से करेंगे हम? जैसे यहाँ पे 0 लिखा और इसकी डिस्टेंस ले ली हुई हमने 1 यूनिट, ठीक है। 0 से 1 के बिटवीन या 1 यूनिट डिस्टेंस होगी, 1 यूनिट या फिर 1 इकाई बोल सकते हैं। 1 यूनिट हमने एक डिस्टेंस ले ली, यहां से जैसे इसको हमने O पॉइंट बोल दिया और इसको हमने बोल दिया जैसे A पॉइंट, ठीक है। अब इस A पर अगर मैं राइट एंगल बना दूं, 90 डिग्री का कोण आता है, यहाँ पे प्रकार रखना है आपने ऐसे, तो यहां से एक बार कट करके यहां से ऐसे, फिर ऐसे कट करेंगे,
ठीक है, ये तो यहाँ पर कट होता है, ऐसे कट करेंगे, इससे और इससे मिला के ऐसे मिला देंगे और इस तरह से आपकी एक बिल्कुल सीधी रेखा आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से सीधी रेखा आ जाती थी। पहले क्या किया था, देखो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया, यहाँ पर प्रकार रखे आपने, इस तरह से चाप लगानी है। ठीक है, एक आर्क बनानी है, इसको सेंटर मान के, फिर यहां से आपने ऐसे लगानी है, ये कट कर दिया, यहां से ऐसे लगानी है, इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, ये 90 का हो गया। अब अगर मैं एक यूनिट इसको कट कर दूं, यहां से जितनी ये यूनिट है इतनी ही लेंथ लेके एक यूनिट और कट कर दें, मान लीजिए ये बी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, एक यूनिट ली हमने, ये जितनी यूनिट ये है इतनी ही यूनिट ये कट की है, इसको और इसको मिला दें, तो देखो ये 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कैसे निकलेगा कि भाई बेस स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया। और अगर हमने h की वैल्यू निकालनी है तो h इज इक्वल टू कितना आ गया √2 आ गया। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस आएगा √2, लेकिन क्योंकि लेंथ है हमारे पास में तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आप क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे। ठीक है, वैसे भी हमने पॉजिटिव ही नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि रूट में जो वैल्यू होती है वह कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में बात चल रही है। तो ये जो आपकी लेंथ बनी है √2 बन गई, यहां से लेकर के यहां तक वर्गमूल 2। अब ये लेंथ अगर वर्गमूल 2 है, मैं यहां पर प्रकार रख के इतना ओपन करके और इस तरह से अगर आर्क बनाएंगे इतना प्रकार, देखो इस सिरे पे रख के और यहां तक का, यहां प्रकार की नोक होनी चाहिए, यहां पेंसिल होनी चाहिए, इसको इतना ओपन करके और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे, समझ आएगी बात। यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये लेंथ जो बनेगी ये √2 और इसी को अगर आगे बढ़ा दें, क्योंकि देखो ये √2 हमारी रेडियस होगी। अब इसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बढ़ाएंगे तो ये सारी की सारी, देखो अगर आप बढ़ाना भी चाह रहे हो देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ये सर्कल बन गया। ये त्रिज्या इस तरह से ले ले या फिर यहां से यहां तक की ले ले, त्रिज्या तो सारी बराबर होती है भाई। अगर हम त्रिज्या लेंगे सर्कल की तो त्रिज्या चाहिए इस बिंदु पॉइंट से लेकर के ऐसे ले लें, चाहिए ऐसे ले लें, तो ये तो सारी की सारी बराबर हुई। ठीक है, समझ आ रही बात। तो इस तरह से हमने नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखना है, बड़ा ही इजी है, क्योंकि हमने √2 चाहिए था, √3 चाहिए तो वही, अगर हमने √3 चाहिए तो √3 के देखो पेयर कैसे बनाओगे, √3 बनाने के लिए देखो क्या होगा 1, अगर हमने √2 निकालना आ गया, जैसे कितना आ गया √2, यहां तक की लाइन आ गई √2। अगर हमने इसी में √3 चाहिए, चलो मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, √3 चाहिए तो अब की बार हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे, इस तरह से 90 का कोण बन जाएगा। अब क्योंकि 1 यूनिट कट कर देंगे, 1 यूनिट कट कर देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, मिला दिया। मिलाने के बाद में जितनी लेंथ ये आई है इतना प्रकार ओपन करके और इसको आगे बढ़ा देंगे, ऐसे आर्क बना देंगे, तो यहां तक की जो लेंथ आएगी आपकी वो √3 हो जाएगी। समझ आई बात। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। आपका जो सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स के लिए, देखो आपने पहले पिछले लेक्चर में सीखा था, वो क्या सीखा था, सबसे पहले जो सबसे छोटा सेट था वो नेचुरल नंबर का सेट था या फिर प्राकृत संख्या, जिसको बोलते थे प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद में हमने क्या सीखा था, होल नंबर के लिए होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या सीखा था, इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद में रैशनल नंबर सीखे हमने। रैशनल नंबर कौन से थे, जो p बाय क्यू की फॉर्म में थे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 था, p और क्यू आपके कैसे थे, इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। ठीक है, ये हम कर चुके, पहले कर चुके भाई, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जो जिसमें रैशनल भी आ जाए और इरेशनल नंबर और ऐड हो जाए, अब इरेशनल नंबर भी आ जाए, रैशनल प्लस में कुछ इरेशनल और बढ़ गए, जैसे रैशनल प्लस इरेशनल हो गए तो वो आपका रियल नंबर का सेट हो जाता है।
संख्या या फिर वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपके इरेशनल भी आते हैं और रैशनल भी आते हैं। अगर इस तरह के नंबर लेंगे तो सारे के सारे ऐड होने के बाद में आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज